devices. Electronic devices. प्रकाश, वैद्युत, युक्तियां। देखो ऑप्टिक्स शब्द जो होता है ना, ऑप्टिक्स, उसी से ये वर्ड बना है ऑप्टो। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, प्रकाश वैद्युत युक्ति, मतलब प्रकाश से चलने वाला युक्ति या फिर प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला युक्ति। तो 3 वो डिवाइस है टोटल। एक डिवाइस का नाम है फोटोडायोड, फोटोडायोड, फोटोडायोड को मतलब कि आप इसे बोल सकते हैं फोटो यानी प्रकाश, डायोड। तो इसका काम क्या होता है? प्रकाश को सेंस करना, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति बताना। मतलब फोटोडायोड का एक्चुअल काम जो पूछा जाए कि क्या है भाई, तो ये प्रकाश को सेंस करता है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति बताता है कि ये प्रकाश है कि नहीं है। ये भी बताता है कि प्रकाश कितना है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी कम है कि ज़्यादा है। दूसरा पढ़ना है एलईडी। एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जन डायोड। हाँ, इसका काम क्या है भाई? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड का काम होता है कि ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तीसरा आपका जो युक्ति है उसका नाम है सोलर सेल, मतलब सौर सेल। तो इसका काम ठीक इसके एलईडी के उल्टा होता है। एलईडी का काम क्या है? जैसे ये बल्ब जल रहा है ना, ये एलईडी बल्ब है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिक आ रही है तो लाइट मिल रहा है। तो ठीक उल्टा सोलर सेल का काम क्या होगा? लाइट देंगे तो हमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे सौर सेल जो होता है, सोलर प्लेट, सूरज का प्रकाश पड़ता है तो हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो उसका काम क्या हो गया? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना। ये एलईडी बल्ब है, लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। अब फोटो डायोड जो शुरू में बताए हैं उसका काम क्या है? प्रकाश को सेंस करता है, प्रकाश की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज बारी बारी से देखें। इसका काम क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, तो ये 3 डिवाइसेस हैं और इन तीनों डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है डिटेल में। चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं फोटो डायोड।
फोटो डायोड का काम क्या है देखिए, फोटो डायोड, फोटो डायोड आप बोलिए या प्रकाश डायोड कहिए, फोटो मतलब प्रकाश है। अब देखिए इसका काम क्या है, डायोड से तो सीधा पता चल रहा है कि पीएन संधि डायोड होगा। इधर पी टाइप होगा, इधर एन टाइप। अब बीच में जो है कौन सा परत होगा, ये वाला अवक्षय परत होगा, ठीक है। फोटो डायोड बढ़िया से समझिए, हम क्या करते हैं कि इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं, वो भी रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में कैसे जोड़ा जाएगा, एन को पी से मतलब पॉजिटिव से प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। बताओ करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो होता है, करंट ब्लॉक हो गया, तो जोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर एक ए मीटर लगा दे रहे हैं, मतलब एम्पियर मीटर। ये एम्पियर मीटर का कांटा हो गया, ये कांटा अगर मूव करेगा तो हम समझेंगे कि इसमें करंट बह रहा है, और नहीं मूव करेगा तो नहीं बह रहा है। क्लियर। अभी कौन सा बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग है। तो बोलो यहाँ कांटा हिलेगा कि नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। तो अभी तो हम इसको जोड़ दिए हैं, अब देखना क्या होगा। इस जगह पर अवक्षय परत देख रहे हो, जहाँ इस जगह पर हमने लाइट भरा, लाइट, तो लाइट की एनर्जी जो होती है वो HF के बराबर होती है, फोटोन से बनी होती है। तो लाइट जब यहाँ पे आएगा, पड़ेगा जब इस पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर आके फोटोन गिरेगा। अब याद करो फोटोन का काम क्या होता है, परमाणु पर जब पड़ेगा तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको फटाक से बाहर निकाल देगा। बात बुझाया। अब ध्यान से समझो, एन का मतलब हुआ इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया, इधर बहुत सारे होल है। लेकिन ये अवक्षय परत का मतलब होता है इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही होल है, कुछ नहीं है इसमें, खाली उदासीन परमाणु है। हाँ ये बात सही है कि इस जगह पर कौन सा चार्ज है, माइनस, और इधर क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के होल में चला जाता है, इसी वजह से नहीं प्लस आ जाता है। अब मान लेते हैं कि इसमें तो बहुत सारा परमाणु होगा, एगो परमाणु के एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये परमाणु है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और ये परमाणु का नाभिक है। अब ध्यान से समझना है कि जब फोटोन आ करके इस पर गिरेगा, ठीक है, जैसे ही फोटोन आ करके इस पर लाइट पड़ेगा, ये जो लाइट आ रहा है हाई वाला, इसको हम फिर से बनाते हैं, कोई भी कलर का लाइट या सफेद प्रकाश ही आए, जब आ करके इस पर पड़ेगा तो इसमें के इलेक्ट्रॉन को फटाक से बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकालेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता भी है तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा उस जगह पर होल बनेगा कि नहीं बनेगा। मान के चलो कोई परमाणु है, परमाणु से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ से निकलेगा वहाँ क्या बनेगा, होल, और उसके बाद जो निकलेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब मान के चलो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, और ये बताओ ये क्या है, होल। तो एगो होल बना, एगो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो वो किधर आकर्षित होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। आइए बताओ होल है तो होल पे कौन सा चार्ज होता है, तो होल किधर आ जाएगा, ये होल बाहर आ गया। तो होल
पी टाइप की तरफ आ गया, आई इलेक्ट्रॉन एन टाइप की तरफ आ गया। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जब आया, जैसे ही इसमें आ गया तो इधर हम एगो बैटरी लगाए थे, कौन से बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग। ये प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन इधर से खींचा जाएगा। जब वो खिंचाएगा तो यहाँ से पार होगा, तो ये कांटा हिलेगा। जब कांटा हिलेगा तो हम समझेंगे कि इसमें करंट बह रहा है। बोलो, बात बुझाया? तो अब बताओ कि ये ऐसा चीज है कि मतलब इस पर प्रकाश पड़ा तो इसमें हमको कांटा हिलता हुआ दिखाई दिया, तो हम प्रकाश नहीं देखे, खाली है कांटा देखे तो देख के बता देंगे कि नहीं कि प्रकाश है कि नहीं, बता सकते हैं। ये कांटा हिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि करंट बह रहा है, यानी इसका मतलब प्रकाश है। और अभी अभी तुमको हम बताए हैं फोटो डायोड का काम क्या है, प्रकाश को सेंस करना, यानी प्रकाश की उपस्थिति बताना। तो बोलो, प्रकाश की उपस्थिति का पता चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। अब हम तुमसे ये कहें कि कांटा खूब ज्यादा मुड़ेगा तो इसका मतलब खूब ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो बहुत ज्यादा यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और बहुत ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो बहुत ज्यादा करंट बहेगा। होल इधर से बहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से बहेगा, और इसके वजह से यहाँ पर धारा बहता हुआ हमको दिखाई देगा। बात बुझाया? अब एगो बहुत अच्छा इसका यूज तुमको दिखाते हैं। ये फोटो डायोड हो गया, ये जो आपको हम बताइए ये फोटो डायोड था। अब फोटो डायोड का एगो बहुत अच्छा यूज देखो, यूज तो बहुत जगह है। अब आपको अलग अलग यूज जैसे दिखा रहे हैं, जैसे बर्गलर अलार्म का नाम सुने हो? फोटो डायोड का उपयोग या प्रयोग, ठीक है। पहला आपको उपयोग बता रहे हैं, बर्गलर अलार्म में इसमें कैसे यूज करते हैं। बर्गलर अलार्म होता क्या है समझो। मान के चलो कि ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार हो गया। इस दीवार में यहाँ पर हम छिद्र करके इस जगह पर रिमोट देखा है सब ना, रिमोट में एगो एलईडी बल्ब होता है, उसमें से जो निकलता है वो रेड इंफ्रारेड होता है, ठीक है। वो अगर रिमोट से निकले तो बीच में चलेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर भी हम रिमोट वाला ही एलईडी लगाए हुए हैं, एक ऐसा एलईडी जो इंफ्रारेड निकलता है और वो दिखाई नहीं देता इंसान को। समझ में आया? तो इसमें से क्या निकल रहा है? इंफ्रारेड लाइट निकल रहा है। दीवार में हम सेट कर दिए, जैसे ये दीवार हो गया, आई दीवार में हम एगो एलईडी, बड़ा वाला एलईडी लगा दिए, और उसमें से लाइट नहीं निकल रहा है, इंफ्रारेड विद्युत औरक तरंग निकल रहा है। वो औरक तरंग ऐसे जा रहा है, पूरा ऊपर से लेके 3-4 गो नीचे तक लगा दिए। समझ में आया? पूरा जमीन तक लगा दिए, और पूरा ऐसे एक तरह से लाइनिंग बन गया जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो है। ऐसा हम यहाँ पे लगा दिए। अब लगा देने के बाद देखो क्या कर रहे हैं, इधर जो दीवार है, इधर वाले दीवार में हम क्या किए कि इस जगह पर हमने ये वाला, ये जो देख रहे हो फोटो डायोड का हाई वाला हिस्सा है, जहां पर आपका लाइट पड़ता है, शीशा का एगो खिड़की टाइप का समझ लो, यहाँ पे है, ये हमने लगा दिया, ये वाला यहाँ लगा दिया, ऐसे दीवार में ही वो सेट है। बात समझ में आया? ये लगा दिए। एगो पी टाइप होगा, एगो एन टाइप होगा भाई, पी टाइप एगो एन टाइप होगा। अब हम क्या किए कि इसका रिवर्स बाइसिंग में कनेक्शन किए, ठीक। रिवर्स बाइसिंग में जब हम कनेक्शन कर रहे थे तो यहाँ एक चीज लगाए, उस चीज को रिले कहा जाता है, उस चीज को समझ लो। इस टाइप का टी के जैसा जो आकार का कोई चीज होगा, टी के जैसा नहीं, थोड़ा चौला होगा, ठीक है, और ऊपर ऐसे ये रहेगा और ये लोहा का बना हुआ रहेगा, इसको रिले कहा जाता है। अब रिले का काम क्या होता है समझो।
मान के चलो यहाँ पे हम एक रिले लगा दिए, यहाँ पर ये आपका रिले हो गया, ठीक है। रिले क्या होता है समझ, रिले का यूज बहुत ज्यादा है। जब इसमें धारा बहेगा, है ना, जब इसमें धारा बह रहा होगा तो उस कंडीशन में धारा बहने से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के वजह से ये रिले क्या होगा, इसमें सटा हुआ रहेगा। समझ में आया? इसके बगल से भी तार गुजरेगा, इधर से भी तार गुजरेगा, इधर से भी तार गुजरेगा। अब बीच में क्या फंसा हुआ है, रिले। ये हल्का होता है, बहुत ही हल्का बनाया जाता है। ऐसा बनाया जाता है कि ये इलेक्ट्रिक के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें ये क्या हो जाए, चिपक जाए। और ये तब तक चिपका रहेगा जब तक इसमें धारा बहेगा, और धारा तब तक बहेगा जब इस पर फोटोन आएंगे, और फोटोन तभी आएंगे जब यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब कि इंफ्रारेड। यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, इंफ्रारेड। और ये इंफ्रारेड ऐसे जा रहे हैं, ये दूसरा दीवार है, ठीक है, इस दीवार, और ये बीच में गेट है। जैसे आने वाला, अगर इधर आना है तो ये बीच में गेट हो गया। इस दीवार में हम इंफ्रारेड लगाए हैं, इस दीवार में हमने फोटो डायोड लगाया है। फोटो डायोड में हम रिले लगाए हुए हैं, और रिले लगा करके यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग किए हुए हैं। मान के चलो रिवर्स बाइसिंग किए हुए हैं, तो प्लस उधर कर दिए हैं, इधर माइनस, तो ऐसे करंट आ रहा है। इसमें बताओ करंट कब फ्लो होता रहेगा? अगर रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो करंट तो नहीं बहेगा। अगर हम पी टाइप के साथ रिवर्स बाइसिंग एन टाइप के साथ, यानी कि पी एन जंक्शन संधि जो डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर अगर हम इस तरह से रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन आपने अभी अभी सीखा कि करंट फ्लो तो होना शुरू हो जाएगा अगर रिवर्स बाइसिंग रहे तो भी। कब? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तब। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तब आता है जब फोटोन यहाँ पर अवक्षय परत पर पड़ेगा तब, और तुरंत क्या होगा, करंट बहने लगेगा। अब मान के चलो कि इंफ्रारेड यहाँ से भेजोगे तो ये तो भाई फोटोन ही ना है, फोटोन जा करके इस पर पड़ेगा तो इसमें धारा बहने लगेगा, और धारा जब बहेगा तो रिले इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा, ऊपर टना के चिपक जाएगा। अब ध्यान देना, ये विद्युत का सुचालक है, लोहा से बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, इस जगह पर इतना दूर जगह छोड़ के, दो गो पॉइंट छोड़ के, ये दोनों सटे नहीं इसमें, ये छोड़ के क्या किए कि इसमें एक बैटरी जोड़ दिए अलग से, आ एगो यहाँ पर म्यूजिक सेट कर दिए, या कोई अलार्म सेट कर दिए। जो म्यूजिक अलार्म आता है ना, दीवार पर लगाने वाला या घर के बाहर लगाने वाला, वो एगो हम सेट कर दिए। उसका सिंबल कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप का हमने ये सेट कर दिया आवाज निकालने वाला। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या इसमें धारा बह रहा है? नहीं बहेगा। अगर धारा नहीं बह रहा है, कहीं रिले गिर गया तो चिपक जाएगा इसमें, तब धारा बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। जब धारा बहेगा तो है बजेगा, जब ये बजेगा तो हमको पता चल जाएगा, आवाज सुनाई देगा। लेकिन अब तुम यहाँ पे कनेक्शन जोड़ो, देखो कितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ये कब बजेगा, सोच के बताओ। यहाँ इंफ्रारेड जब जैसे ही जाना बंद कर देगा, तो बंद कर देगा तो इसमें धारा बहना बंद, धारा बहना बंद तो है छोड़ देगा, है छोड़ देगा तो पर गिरेगा, आई गिरेगा तो धारा बहने लगेगा, और उसके बाद है आवाज करने लगेगा। बात बुझाया? सोचो कि यहाँ पे इंफ्रारेड है, कोई दौड़ते दौड़ते आया, हमारे पास चलाया, किसको क्रॉस कर दिया? इंफ्रारेड को अगर क्रॉस कर देगा तो कुछ पल के लिए फोटोन का जाना बंद हो जाएगा, और जैसे ही फोटोन का जाना बंद होगा, ब्लॉक हो जाएगा, तब करंट बहना इसमें बंद हो जाएगा, रिले गिर जाएगा, और क्या आएगा, आवाज आएगा। बात बुझाया? और इस तरह से खूब जोर से। तो ये सब सिस्टम जो होता है बहुत बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े बिल्डिंग में, जैसे कि कोई चीज के लिए लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए हीरा है या सोने जवाहरात है, इसको हम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, गार्ड और लगा हुआ है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हीरा लगा हुआ है, और चोर चोरी करना चाहता है। तो चोर चोरी करना चाहता है तो हमने क्या किया कि इसके चारों तरफ बर्गलर अलार्म लगा दिया।
इंफ्रारेड इधर से लगा दिया, इधर से लगा दिया, चारों तरफ से लगा दिया। जब चोर जैसे ही उसकी तरफ जाएगा तो उसको तो इंफ्रारेड दिखाई नहीं देगा, जब दिखाई नहीं देगा तो जैसे ही क्रॉस करेगा तो ही ब्लॉक कर जाएगा, और ब्लॉक कर जाएगा तो आवाज बच जाएगा और पूरा गार्ड वहां पहुंच जाएगा। बात समझ में आया? तो बर्गलर अलार्म ऐसे काम करता है, इसी को बर्गलर अलार्म कहते हैं। और ये किसके वजह से हुआ? फोटोडायोड। इसका यूज यहीं पे नहीं है, बहुत सारे चीजों में और भी यूज है, जैसे काउंटर बनाने में। काउंटर मतलब गणनक, गणनक बनाने में। फोटोडायोड का प्रयोग गणनक बनाने में भी है। आप जाएंगे बैंक में और बैंक में जैसे ही आपको पैसा जमा करना होगा या वो पैसा देगा तो एगो पैसा गिनने वाला मशीन रहता है, उसी को काउंटर कहा जाता है। अब वो कैसे करता है भाई काम? जैसे मान के चलो ये बुक है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक मशीन सेट कर दिया जिससे इंफ्रारेड एलईडी सेट कर दिया जो इंफ्रारेड निकलेगा, और इंफ्रारेड जैसे ही निकलेगा तो एक मशीन एगो ऐसा सेट किए हैं जो इसको ऐसे करे। बात बुझाया? अब देखो नीचे ये मशीन है या इधर है ऐसे, अब ये नोट ऐसे ये काउंट कर रहा है, तो इसमें काउंटिंग में गड़बड़ी जानते हो कब नहीं होगा? जैसे मान के चलो कि एक परत गिरा, तो एक परत गिरा तो एगो इंफ्रारेड को क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया तो क्रॉस करने के बाद हमारा कंप्यूटर 1 काउंट कर लेगा। समझ में आया? क्योंकि उसमें करंट बहेगा, कंप्यूटर में करंट उसके लिए बहेगा, उस समय जो सॉफ्टवेयर उसके लिए तैयार किया गया है, 1 काउंट कर लेगा। 2 जब गिरेगा फिर उसको क्रॉस करेगा, तब फिर फोटोडायोड को पता चल जाएगा कि मेरे में करंट नहीं आया है, तब फिर 2 काउंट कर लेगा। इस तरह से फटाफट काउंट कर लेता है। तो उसमें भी फोटोडायोड का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से फोटोडायोड और प्लस में एलईडी डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इन दो को इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? काउंटर बनाते हैं। काउंटर के अलावा भी चीजों को बनाया जाता है। अच्छा, काउंटर का प्रयोग कहां कहां होता है? एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट, प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म के अलावा आपका बैंक में होगा। देखो बैंक में नोट गिनने के मशीन बनाने में, एयरपोर्ट पर आप जाइएगा तो कितना आदमी दिन भर में आया, कितना आदमी गया, उसके लिए वो मशीन लगा रहता है। आप देखेंगे एगो ऐसे लगा हुआ रहता है, उससे पार होकिएगा तो उसमें फोटोडायोड और एलईडी दोनों लगा रहता है। जैसे आप क्रॉस कीजिएगा वो गिन लेगा कि कई आदमी आया, कितना आदमी गया। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर या इस जगह एयरपोर्ट पर या बैंक में ये सब चीज लगा हुआ रहता है, जिसके वजह से आदमी काउंट कर सकता है। बात बुझाया? ये सब चीजें होती है। स्मार्टफोन है किसी के पास? एनीबॉडी? लाओ दो, इसमें भी दिखाते हैं, देखो इसमें भी है टेक्नोलॉजी। हाँ देखो, जब हम अपने कान के पास ऐसे फोन ले जाते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीन ऑफ होता है, देखे होगे स्क्रीन ऑफ होता है। इस लोकेशन पर, यहाँ पर इसके बगल में, ठीक है, ये जो जगह देख रहे हो कटा हुआ टाइप का, इस जगह पर 2 गो सेंसर है, एगो एलईडी है, एगो है आपका फोटोडायोड। ये 2 गो डायोड रहता है, ये दोनों डायोड सेंस करता है, अलग अलग सेंस करता है। एक डिस्टेंस को सेंस करता है, जैसे आप कान के पास ले जाते हैं, हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक को देख नहीं सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से नजदीक आएगा तो नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से ये भी लाइट के स्पीड से चलता है, ये इंफ्रारेड या कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग, एगो इंफ्रारेड के लिए एलईडी होता है जो आपको दिखता नहीं है। जैसे ही हम कान के पास ले जाते हैं तो ये यहाँ से निकलने वाला इंफ्रारेड हमारे शरीर से टकरा करके, जैसे 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के नजदीक जैसे ही आप शरीर के नजदीक ले जाइएगा, और ये केवल कान ही नहीं, शरीर के किसी भी हिस्सा में 10 से कम या 5 से कम सेंटीमीटर के नजदीक आप लेके जाएंगे तो इसका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ होने के पीछे कारण क्या है भाई? तो कारण ये है कि इसको उसी हिसाब से बनाया गया है कि जैसे ही डिस्टेंस कम होगा तो पहले वो डिस्टेंस माप लेगा। अंदर जो सॉफ्टवेयर है कैसे मापेगा? तो पहले इंफ्रारेड निकलेगा, टकरा के जाएगा, टकरा के जितना देर में जाएगा उसके हिसाब से समय काउंट कर लेगा। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना होगा लाइट का? 3 गुना 10 के पावर 8। उसके हिसाब से ये काउंट कर लेगा कि कितना दूरी तय करके ये आ रहा है।
अगर 10 से कम में आ रहा है तो ये तुरंत स्क्रीन को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो इस तरह से हम लोग डायोड का प्रयोग करके सेंसर भी बनाते हैं, सेंस करने वाला इसमें भी रहता है। तो दुनिया की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। फिल्म जब रिकॉर्ड होता है, फिल्म में भी, फिल्म की बात करें तो फिल्म में भी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जब होती है तो देखो, जो वीडियो कैमरा होते हैं उसमें अगर रील हो तो पहले तो रील का, अब तो रील का जमाना खत्म हो गया, ऐसे नॉच लगे हुए रहते हैं इसमें, इस टाइप का, ठीक है। और इस लोकेशन में इस टाइप का ऐसे रील होता है और ये नॉच लगे रहते हैं नाचने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए गौर से, इस लोकेशन पर वीडियो रिकॉर्ड होता है और इस जगह पर ऑडियो रिकॉर्ड होता है। तो जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है, ऑडियो, ये भी फोटो डायोड के वजह से ही होता है। यहाँ पर जैसे जैसे ये कोई भी बोलता है तो बोलने के बाद उसके जो ध्वनि होती है, वो वहाँ पे ऑडियो जो होता है इस जगह पर एक, जैसे जैसे आप बोलिएगा ये रिकॉर्डिंग होगा तो जो साउंड एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट किया जाता है तो वही यहाँ पे एक सिग्नल तैयार होता है और ये सिग्नल अलग अलग किस्म का, जितना लाउड होगा जितना कम होगा उसके हिसाब से यहाँ पर वो सिग्नल बनते जाएगा और इसी सिग्नल को ही हम लोग फिर आउटपुट में ऑडियो के रूप में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिल्म में, काउंटर में, बहुत सारे चीज़ों में। और हाँ, सीधी सी बात है कि आप जरूरी नहीं है कि आप इन सब चीज़ों में ही प्रयोग करें। फोटो डायोड एक कॉन्सेप्ट है जो सीधे बताता है कि लाइट को ये सेंस कर सकता है और लाइट को अगर ये सेंस कर सकता है तो कैसे सेंस करता है मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए आप किसी भी डिवाइस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो काम आप अपना करना चाहें आप इसके जरिए कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। एक आप पीएन जंक्शन डायोड ले लीजिए, रिवर्स बायसिंग कर दीजिए, एमीटर लगा दीजिए, उसके बाद आप लाइट उस पर बार दीजिए, या फिर आप रिमोट में का एलईडी खरीद लीजिए या रिमोटे तोड़ के खराब कर दो, उसमें का एगो एलईडी निकाल लो और उसके बाद इधर से बार के एकदम ऐसा सेटिंग करो कि उस पर जाकर गिरे और तुम क्रॉस करके देखो, ऐसा सेटिंग करोगे ये बजने लगेगा एकदम बर्गलर अलार्म। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किसी भी डिवाइस को बनाने में कर सकते हैं, जहां लाइट को सेंस करने का बात आएगा, ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए, ये पहले लिख लीजिए और फिर हम इसके बारे में आपको लिखवा दे रहे हैं। क्या बात है आज, वाह क्या बात। 8 बजे यहाँ से 8 बजे पूरा भीड़ करी सन, 8 बजे पूरा आ जाता सब वही में। बस 31 तारीख तक और 31 दिसंबर तक, उसके बाद बदल जाएगा टाइम। तुम्हारा समय गया, अब तुम्हारा बारी है फाइनल एग्जाम देना।
आए संडे को 8 बजे से। सेल है ही। चलिए अब आप लोग लाइन से इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले फोटो डायोड लिख करके डैश दीजिए। फोटो डायोड, फोटो डायोड लिख दीजिए। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति एवं तीव्रता की माप होती है। प्रकाश की उपस्थिति एवं तीव्रता की माप होती है, एवं तीव्रता की माप होती है। इसका प्रयोग रिवर्स बाइसिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग रिवर्स बाइसिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग रिवर्स बाइसिंग में किया जाता है। हो गया? अब भाई चित्र देख रहे हो, इसका जगह छोड़ दो, अभी उतार लेना, पहले लिख लो। इतना दूर का जगह छोड़ दो, इसके नीचे से लिखो। छोड़ दिया सब? अब लिखो। लिखिए पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत पर, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत पर, अवक्षय परत पर उदासीन परमाणु होते हैं। अवक्षय परत पर उदासीन परमाणु होते हैं। उदासीन परमाणु होते हैं। इसमें रिवर्स बाइसिंग करके एक एमीटर लगा दिया जाता है। इसमें रिवर्स बाइसिंग करके एक एमीटर लगा दिया जाता है। रिवर्स बाइसिंग करके एक एमीटर लगा दिया जाता है। एमीटर लगा दिया जाता है। जब अवक्षय परत पर प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, जब अवक्षय परत पर प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, जब अवक्षय परत पर प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, तो परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मत लिखिए, खाली लिखिए इलेक्ट्रॉन। देखिए एक दो भी हो सकता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर एन टाइप में चले जाते हैं, एन टाइप में चले जाते हैं। साथ ही एक होल भी बनता है, साथ ही एक होल भी बनता है जो पी टाइप की ओर चला जाता है,
साथ ही एक होल भी बनता है जो पी टाइप की ओर चला जाता है। पी टाइप की ओर चला जाता है और परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या भी बढ़ती है, जिसके कारण धारा का मान भी बढ़ता है। जिसके कारण धारा का मान बढ़ता है। धारा का मान भी बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह धारा प्रकाश पर निर्भर करती है। यह धारा प्रकाश पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश को सेंस करती है। अर्थात प्रकाश को सेंस करती है। यह धारा प्रकाश पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश को सेंस करती है। इसी युक्ति को फोटोडायोड कहते हैं। इसी युक्ति को फोटोडायोड कहते हैं। हो गया। अब आपको ये सब बढ़िया से लिख लेना है। एगो और प्रयोग नहीं लिखे थे, रिमोट कंट्रोल। मतलब फोटोडायोड का प्रयोग रिमोट कंट्रोल में भी होता है। अब रिमोट कंट्रोल में कहाँ होता है? तो रिमोट से जब दबाते हैं तो टीवी में क्या लगा रहता है? फोटोडायोड। चलो पहले फोटोडायोड लिख करके डैश दीजिए। फोटोडायोड, फोटोडायोड लिख दीजिए। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति एवं तीव्रता की माप होती है। प्रकाश की उपस्थिति एवं तीव्रता की माप होती है। एवं तीव्रता की माप होती है। इसका प्रयोग रिवर्स बाइसिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग रिवर्स बाइसिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग रिवर्स बाइसिंग में किया जाता है। हो गया। अब भाई चित्र देख रहे हो, इसका जगह छोड़ दो, अभी उतार लेना, पहले लिख लो। इतना दूर का जगह छोड़ दो, इसके नीचे से लिखो। छोड़ दिया सब। अब लिखो। लिखिए पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत पर, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत पर, अवक्षय परत पर उदासीन परमाणु होते हैं। अवक्षय परत पर उदासीन परमाणु होते हैं। उदासीन परमाणु होते हैं। इसमें रिवर्स बाइसिंग करके एक एमीटर लगा दिया जाता है। इसमें रिवर्स बाइसिंग करके एक एमीटर लगा दिया जाता है।
रिवर्स बाइसिंग करके एक एमीटर लगा दिया जाता है, एमीटर लगा दिया जाता है। जब अवक्षय परत पर प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, जब अवक्षय परत पर प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, जब अवक्षय परत पर प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, प्रकाश के फोटोन आपतित होते हैं, तो परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मत लिखिए, खाली लिखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए एक दो भी हो सकता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर एन टाइप में चले जाते हैं, एन टाइप में चले जाते हैं। साथ ही एक होल भी बनता है, साथ ही एक होल भी बनता है जो पी टाइप की ओर चला जाता है, साथ ही एक होल भी बनता है जो पी टाइप की ओर चला जाता है। पी टाइप की ओर चला जाता है और परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, और परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या भी बढ़ती है, जिसके कारण धारा का मान भी बढ़ता है, जिसके कारण धारा का मान बढ़ता है। धारा का मान भी बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह धारा प्रकाश पर निर्भर करती है, यह धारा प्रकाश पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश को सेंस करती है, अर्थात प्रकाश को सेंस करती है। यह धारा प्रकाश पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश को सेंस करती है। इसी युक्ति को फोटोडायोड कहते हैं, इसी युक्ति को फोटोडायोड कहते हैं। हो गया। अब आपको ये सब बढ़िया से लिख लेना है। एगो और प्रयोग नहीं लिखे थे, रिमोट कंट्रोल, मतलब फोटोडायोड का प्रयोग रिमोट कंट्रोल में भी होता है। अब रिमोट कंट्रोल में कहाँ होता है? तो रिमोट से जब दबाते हैं तो टीवी में क्या लगा रहता है? फोटोडायोड। चलो यहाँ से अपना जो जगह छोड़े वो फिगर बना लो और उसके बाद उपयोग लिख लेना। चलो फोटोडायोड खत्म।